नमस्कार। मेरा एक फ्रेंड कह रहा था कि इतिहास और हिस्ट्री एक ही चीज़ है। ये इसलिए कह रहा था कि मैं उसको बता रहा था कि रामायण और महाभारत जो है वो हमारे शास्त्रों में इनको इतिहास कहा जाता है। तो उन्होंने कहा इतिहास कैसे बनेगा यार, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कोई प्रूफ होना चाहिए, वो होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये तो हिस्ट्री नहीं है, ये कहानियां हैं, मिथोलॉजी है। ठीक है, अच्छा लगता है तो पढ़ो, पर मानो मत, ये गलत है। क्या बताऊं उनको। अब अंग्रेज लोग गए नहीं हमारे देश से, कैसे जाएंगे, हमें उनको रोक के रखा है। देखो, कोई भी शब्द अगर आप उच्चारण करेंगे, कोई भी कुछ कहेंगे, तो अगर सीरियसली कहना चाहते हो तो उसका मीनिंग, उसका जो डेफिनेशन है वो आपको पता होना चाहिए। इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास का मीनिंग क्या है? अब इसका मीनिंग आप अंग्रेजी में ढूंढोगे तो गलत होगा, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत में ढूंढना चाहिए ना। हम जाके अंग्रेजी में ढूंढते हैं, नहीं ढूंढना चाहिए अंग्रेजी में, संस्कृत में ढूंढना। संस्कृत में क्या लिखा है? इतिहास का मतलब पुराणम इतिवृत्तम आख्यायिका उदाहरणम धर्मशास्त्र च इतिहास, अर्थात जिस शास्त्र में पुराण होंगे, इतिवृत्तम होंगे, आख्यायिका होंगे, उदाहरणम होंगे, धर्मशास्त्र होंगे, वो सब मिला के च इतिहास। कैसे समझते हैं एक एक करके। पुराणम मतलब कुछ घटनाएं जो ऐसे समय में घटी जिसके ऊपर मेरा नियंत्रण, मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं उसको सटीक जान नहीं सकता, पर मैं जानता हूं क्योंकि ये मेमोरी में है। हमारे जो कम्युनिटी मेमोरी है, हमारे समाज के जो मेमोरी है, उसमें इस कहानियों को याद रखा है। दुर्गा की कहानी, सुरासुर युद्ध की कहानी, इंद्र की कहानी, वृत्रासुर की कहानी, ये सब पुराण है। हम प्रमाण नहीं कर सकते, पर यह है कहां पर? मेमोरी में। कौन सी मेमोरी? कम्युनिटी मेमोरी। ये एक आदमी का मेमोरी नहीं है, ये पूरा समाज जानता है उसको। अब देखो, ये जो मत्स्य अवतार की कहानी है, पूरा सब डूबने की कहानी है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे विश्व में हर एक जगह पे ये मास फ्लड की कहानी है। मतलब कुछ ऐसा हुआ था, एक एक जगह पे एक एक करके उन्होंने याद रखा। कम्युनिटी मेमोरी, कोई प्रूफ नहीं है। अब यहाँ अभी मिल रहा है प्रूफ कि कुछ ऐसा था, पर कोई प्रूफ हमारे पास नहीं था। हम फिर भी मानते हैं क्योंकि ये पुराण है, ये है पुराण। इतिवृत्तम क्या है? इतिवृत्तम है जो घटनाएं मैं प्रूफ कर सकता हूं, जो मेरे पास प्रमाण करने लायक जो है, वो जैसे सिकंदर, जैसे चंद्रगुप्त, जैसे विक्रमादित्य, जैसे नेहरू, जैसे गांधी, जैसे अपना गोखले जी, इन सबका एग्जिस्टेंस मैंने नहीं देखा, पर मैं प्रमाण कर सकता हूं कि ये लोग थे, ये घटनाएं घटी। 1857 घटी, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है, हम जानते हैं। ये है इतिवृत्त। आख्यायिका क्या है? ये जो घटनाएं घटती है, इनको जोड़ने के लिए, इनको याद रखने के लिए कुछ इनके जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। मैं हर्षवर्धन के बारे में बताता हूँ। हर्षवर्धन सब कुछ लुटा के फकीर बन जाता था, हम जानते हैं, पढ़ा भी इतिहास में। अलेक्जेंडर ने पुरुष से क्या कहा, पढ़ा है हमने। ये कहानियां थी, हिस्ट्री नहीं है, कहानियां थी, आख्यायिका। उदाहरणम, ये सब समझाने के लिए कोई उदाहरण होगा तो उसको देके हम इसको समझाएंगे। उदाहरणम
और धर्मशास्त्र, इसी में जाके कंफ्यूजन बढ़ जाता है पूरा। धर्मशास्त्र मतलब रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। धर्मशास्त्र मतलब न्यायशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजा कैसे चलेंगे, प्रजा कैसे चलेंगे, न्याय नीति कैसे चलेगी, सेना कैसे चलेंगे और अर्थनीति कैसे चलेगा, ये सब जहाँ पे लिखा होता है उसको कहते हैं धर्मशास्त्र, स्टेट क्राफ्ट। अगर ये सब आप नहीं मानते, ये सब भूल जाते हैं, तो इतिहास और हिस्ट्री एक बन जाता है, एक नहीं है। रामायण इतिहास है भारत के लिए, महाभारत इतिहास है भारत के लिए, हिस्ट्री नहीं है। अगर आप हिस्ट्री सोच के आगे बढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं करना चाहिए। हमको अपनी भाषा में महारत होना चाहिए। हम अपने आप को समझना चाहिए कि हम कैसे सोचते थे। देखो जी, हिस्ट्री बोलो या इतिहास बोलो, मैं अपना हिस्ट्री या इतिहास कैसे लिखूंगा वो मेरी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। अगर मेरी सिस्टम जो है वो तुम्हारे से मैच नहीं करता, इसका ये नहीं मतलब कि मेरा वाला गलत है, ये तुम्हारा वाला करेक्ट है। एक टाइम पे तो मालिक थे, अब नहीं हो। अब इतिहास चले ठीक है, हिस्ट्री भी चलेगी।